नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। पानी भरने गए वृद्ध की मौत। जैन मंदिर से 4 मूर्तियां, 3 चांदी के छत्र चोरी, समाज में आक्रोश। ग्राम इमलाई में देवर ने किया भाविक पर हमला। दिशा योजना के अंतर्गत विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया ग्राम तिनौनी में। ये थी दुनिया की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे 56 वर्षीय वृद्ध की मौत की, जो साइकिल से गिर गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। मामला हिंडोरिया थाने की बिलाई चौकी अंतर्गत सामने आया है, जहां पर बैनी प्रसाद पिता गुटियालाल अहरवाल की मौत हो गई है। मामले की जानकारी पुलिस को लगी थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो परिजनों के द्वारा बताया गया कि वृद्ध पानी भरने के लिए गया था। लौटते समय अचानक वह गिर गया, नाली में गिर गया, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। परिवार के लोग उसे जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। हमारा नाम है अनंतराम अहरवाल, बिलाई के रहने वाले। और मेरा भाई गया था सुबह पानी भरने के लिए, तो वहाँ पानी भरने के लिए वो पाँव फिसल गया उनका, तो वो नीचे गिर गए। तो हम लोग को वहाँ थोड़ा जानकारी मिली, तो हम लोग आए वहाँ से उठा के, उनकी मृत्यु घर में हो गई, मतलब लेके घर में पाँव फिसल गए। क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का नाम है बैनी प्रसाद अहरवाल, बिलाई के रहने वाले। कब की घटना है ये सुबह 6 बजे की। कितनी उम्र होगी इनकी? उनकी है 56 साल की। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़ दबाव। खबर में हम बात करते हैं पटेरा की, जहां पर बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। जैन मंदिर में एक बड़ी चोरी की घटना हुई है, जिसमें 4 मूर्तियां चुरा ली गई हैं। अष्ट धातु की मूर्तियां थी, 3 चांदी के छत्र भी चुरा लिए गए हैं। काफी बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि शांतिनाथ, पारसनाथ, आदिनाथ, महावीर स्वामी की प्रतिमाएं थी, जिन्हें चोर चुरा कर ले गए हैं। मामले की जानकारी पुलिस को लगी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और फिंगर एक्सपर्ट सहित एफएसएल टीम को बुलाया गया। सागर से भी एक टीम को बुलाने की बात कही गई है। पटेरा में बीज बाजार ये जैन मंदिर है, जहां पर चोरी की घटना घटित हुई है। काफी बड़ी घटना है। इस संबंध में एसडीओपी हटा वीरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा बताया गया। आज सवेरे सवेरे सूचना प्राप्त हुई कि जैन मंदिर, सराफ जैन मंदिर पटेरा में जो है, वहाँ एक मंदिर के भीतर से मूर्तियाँ चोरी चली गई। इस सूचना के आधार पर हमारे जो इंचार्ज थाना प्रभारी थे मिस्टर राय, उसमें अपराध क्रमांक 7 धारा अंतर्गत 457-380 का मुकदमा कायम किया गया। देन श्री राय यहाँ पर घटनास्थल पर उपस्थित हुए। उनके साथ में हमारा जो एक्सपर्ट दल है, एफएसएल पार्टी जिसको आप कहते हैं, उसमें पुलिस फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग मास्टर, और मैं स्वयं और हमारे साथी जो कर्मचारी साथी हमारे साथ में हैं, सब लोग वहाँ पर उपस्थित हैं सुबह से। निरीक्षण के तहत जो कार्रवाई प्राथमिक रूप से पुलिस करती है वो हम लोगों ने कर ली है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हमारे आए हैं मिश्रा, उन्होंने पूरी कार्रवाई जहाँ जहाँ उनको फिंगरप्रिंट मिल रहे थे उनको सबको डेवलप कर लिया है। डॉग मास्टर ने भी अपना काम पूरा कर लिया है। घटनास्थल जहाँ तक, घटनास्थल से लेकर डॉग को शोभा नगर तक डॉग यहाँ से गया है। ऐसे हम लोगों ने 3 स्थान बनाए हैं, जहाँ मिडिल और घटनास्थल और जहाँ पर डॉग स्टॉप हुआ है। और हमारा प्रयास ये है कि अब उन तीनों स्थानों के हम लोग PSTN डाटा भी कलेक्ट करेंगे। सारी वैज्ञानिक साक्ष्य जो है, हमारी साइबर साक्ष्य है, उसको सब हम कलेक्ट करके अब इस निर्णय तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि हम लोग आरोपी तक पहुंच जाएं। चोरी में 4 मूर्तियां हैं और 3 छत्र हैं। अब इसके बाद अभी चूँकि घटनास्थल हमारा सील है, हमारी एफएसएल पार्टी जो सागर से आना है वो एक्सपर्ट पार्टी अभी उपस्थित नहीं हो पाई है। इतनी कार्रवाई करने के बाद हम लोगों ने घटनास्थल को भी फिलहाल सील किया है। उसके बाद
फरियादी पक्ष और देखेगा, यदि और कुछ ऐसी विशेष चोरी कोई हुई होगी तो फिर आगे का इन्वेस्टिगेशन है, मसलू का आगे कोई बात होगी तो फिर। महत्वपूर्ण यह है कि मंदिर में चोरी हुई है, इसलिए संवेदनशील है। वहीं समाज के लोगों के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। जैन मंदिर, ये सराफ जैन मंदिर कहलाता है, उसमें हम लोग करीब 8 बजे दरवाज़ा बंद करके आरती करके गए थे। सुबह आकर के हमारे जो पूजा करते हैं मंदिर में अभिलेष, उनने आकर के 6 बजे करीब आए वो मंदिर, तो देखा तो ताले टूटे हुए थे, दरवाज़ा खुला था, लाइट जल रही थी अंदर की। अंदर जाके उनने देखा तो मंदिर में 4 प्रतिमाएं जी मय सिंहासन के गोल थी, वहाँ थी नहीं। पाषाण की प्रतिमा थी, धातुओं की प्रतिमा नहीं थी। और देखा तो जो मुख्य छत्र थे, चांदी के छत्र थे, जो 3 मुख्य मूर्तियों के छत्र थे, वो भी गायब थे। और तो इतना देखकर वो घबरा के बाहर आए। हम लोगों को घर जाके बुलाया, हम लोग के सब लोग आए, देखा तो मंदिर जी में फिर देखा आकर के तो वही कि भाई प्रतिमा जी जो पीले रंग की प्रतिमाएं जी, धातु की प्रतिमाएं जी थी, 4 प्रतिमाएं मय सिंहासन के वो नहीं थी। 2-3 छत्र टूटे हुए डले थे और मुख्य जो छत्र थे वो वहाँ से नदारत थे। तो हम लोगों ने फिर 100 डायल को फ़ोन किया और वह पुलिस थाने जा कर के स्वयं वहाँ रिपोर्ट की। तो सुबह सब पुलिस कर्मचारी आए तो उन्होंने जांच कर रहे हैं। वो लगभग भाई साहब कितने की चोरी हुई होगी? भैया क्या है कि इसमें चोरी में, मंदिर की चोरी में इसमें कीमत से नहीं आग सकती। नहीं। ये तीर्थंकर भगवान के 3 छत्र, मेरे ख्याल से आधा किलो के 3 छत्र हैं, आधा किलो के 3 छत्र होंगे। और 2 छत्र जो बड़े वाले थे वो सिंगल थे, और एक बीच वाला जो मुख्य छत्र था उसमें एक छत्र में 3 छत्र लगे हुए थे। तो इस चांदी के वजन के हिसाब से तो अपन यही मान के चलिए कि 500 ग्राम के करीब के छत्र होंगे, 3 छत्र थे। अब अप्रॉक्स उसकी कीमत अपन 1-1.5 लाख कुछ भी माने, ये मान के चलिए। घटना के बाद समाज में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। दिशा योजना के तहत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, कौशल विकास व बुनियादी ढांचे में विकास हेतु ग्राम तिलौनी में कानूनी जागरूकता एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश अनुसार प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती रेणुका कंचन के मार्गदर्शन में जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अमूज पांडे की अध्यक्षता में आज ये शिविर संपन्न हुआ। खास बात है कि शिविर में काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। लगभग 300 से अधिक आवेदन यहां पर प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से पट्टे दिए जाने की मांग रखी गई है। 50 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र वितरित किए गए। 60 से अधिक लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाए गए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एसडीएम गगन बिसेन, विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती गुंता डांगे, तहसीलदार अरविंद यादव, सरपंच सोमेश गुप्ता, जिला न्यायाधीश अमूज पांडे के द्वारा अपनी बात रखी गई। आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से 2 कैंपों का आयोजन किया जाना था, जिसके अंतर्गत 7 और 8 तारीख का चुनाव किया गया था। इसके मेन क्या है, इसमें जो मानव विकास सूची है उसके अंतर्गत अपने पूरे भारत देश में 27 राज्यों में 112 जिलों का चयन किया गया है और उन 112 जिलों में मध्य प्रदेश के 8 जिले चयनित हुए हैं, जिसमें से दमोह भी अपना एक जिला है, शामिल किया गया है। तो जिस हिसाब से जो समग्र संकेतकों के होते हैं, जो मानव विकास सूची में पोषण के कारण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी के भी कारण जो पिछड़ता है और मानव विकास सूची में जो प्रभाव पड़ता है, उस चीज को दूर करने के लिए उस दृष्टि से वहां से अपने न्याय विभाग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच एक MOU का आयोजन हुआ। उसके अंतर्गत ये कैंप रखे गए, जिसमें से अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसमें समन्वय के रूप में निर्देशित किया गया
और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में अपने दमोह जिले को रखा गया था, जिसके अंतर्गत हमने अपने दमोह जिले के तिदौनी गांव को चयन किया। और कल आदिवासी बाहुल क्षेत्र है जो पटेरा तहसील में आता है, गाता गांव का चयन किया गया है, जिसमें इनकी जो भी जरूरत है, जैसे एग्जाम्पल के तौर में जो अपना तिदौनी गांव था, वहां 8 साल 10 साल 6 साल से कईयों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे थे और यही एक्सक्यूज लिया जाता था कि चूंकि 1 साल से ज्यादा हो गया है इनका समय, इसलिए अभी बनने में दिक्कत आ रही, लेकिन इसमें निरंतर लगे रहे। हमारे पास इनके आवेदन भी आए थे। आज लगभग 50 लोगों को हाथ में प्राप्त हो चुका है जन्म प्रमाण पत्र, और जो शेष हैं वो प्रचलनशील हैं। और इनके साथ साथ जो जाति प्रमाण पत्र हैं उनके बारे में प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही हमने ये आज कहा है, जो हमारे साथ एसडीएम महोदय गए थे साथ में और तहसीलदार भी थे संबंधित, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जैसे ही ये आबादी क्षेत्र हो जाएगा तो इनको हम पट्टे का भी देख रहे हैं, अगर व्यवस्था हो जाएगी तो पट्टे भी हम इनको आवंटित करेंगे नियमतः जो भी होगा। तो इस तरीके से जो वहाँ पे नट बस्तियां हैं, नट समुदाय हैं, उनको प्राथमिकता के रूप में एक मुख्य श्रेणी में जोड़ा जा रहा है, जिससे अपने समाज के मुख्य धारा में ये शामिल हो जाए। साथ ही जो बच्चे आते हैं छोटे छोटे भीख मांगते हैं, उनमें कहीं ना कहीं अंकुश लगे, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कल को ये एक आदर्श ग्राम के रूप में उभरे और ये दमोह जिले को, जो अक्सर एक ऐसा कहा जाता है बहुत पिछड़ा हुआ है जिला, आदिवासी जिला है, उसमें कहीं ना कहीं चारों तरफ से सुधार हो, और इस दमोह जिले में सुधार की भी बहुत गुंजाइश है। इस सब को देखते हुए लगातार नालसा एवं सालसा द्वारा जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, यहाँ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेणुका कंचन मैडम के द्वारा निर्देश पर बहुत अच्छी पहल की जा रही है और कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और उसके रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। आगे भविष्य में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और मैं यहाँ के प्रशासन को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो इतनी संजीवता से। वहीं एसडीएम गगन बिसेन के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। काफी बड़ी संख्या में नट समा जन्म प्रमाण पत्र को लेके ही सोचते हैं। इन्होंने देखिए कितनी अच्छी बात है, एक स्व सहायता समूह कराया जहाँ पे गोबर से दिए बना के दीपावली में हर साल कलेक्ट्रेट के सामने लगा के गांव की महिलाओं को रोजगार मिले, ये काम करते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है इनके शामिल हो जाइए। तो मैं आपको एक चीज और ये बोलना चाहूंगा, जो आपने जन्म प्रमाण पत्र की बात कही, जो हमारे तहसीलदार साहब ने भी पिछले दिनों में यहाँ पे आके माननीय सर के निर्देशन में अभी जो इशू किए गए हैं, जाति प्रमाण पत्र को लेके भी हमारे पास कुछ बता रहे हैं 80 के आसपास आवेदन आ गए हैं, तो हम उनका भी परीक्षण कर लेंगे और इस प्रकार से हम उनकी जाति प्रमाण पत्र को जारी कर सकते हैं। वो प्रक्रिया भी हम आगामी दिनों तक हम उसको पूरा करेंगे। दूसरी बात हमारे यहाँ पे पटवारी महोदय है, पटवारी साहब है, आप एक काम ये देखेंगे कि ये जो पट्टे वाली बात ये बोल रहे हैं, तो क्या ये एक हमारा एक समूह किस आबादी, जैसे तहसीलदार साहब ने बोला है कि कौन सी मत की भूमि है, क्या मत परिवर्तन है उसमें आबादी मत में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इसकी आप एक सर्वे करा लेंगे। 2-3 दिनों में आप उसकी आपको जितना भी समय लगे सरपंच साहब के संपर्क में रहकर आप उस कार्य को करके प्रतिवेदन भेज देंगे। तो यदि हम उनको आबादी के पट्टे जो लोग इस प्रकार से हैं, एक साथ रह रहे हैं, समूह में दे पाएंगे, तो आगे जब भी सर कैंप हो या कुछ भी हो तो हम उस प्रयास करेंगे कि हमारी वो प्रक्रिया भी हम पूर्ण करके आबादी के पट्टे भी हम यहाँ पे जारी कर सकें। नट समुदाय के उपस्थित ग्रामीण जन जिनके द्वारा अपने पट्टों के संबंध में बात रखी गई थी, उन्हें समय सीमा में पट्टे दिए जाने की बात कही गई। शासन की योजनाओं का लाभ इनके घर तक पहुंचाने की बात कही गई। खास बात यह है, संपूर्ण देश में 112 जिलों का चयन किया गया है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों का चयन किया गया, जिसमें दमोह जिला शामिल है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह देहात थाना अंतर्गत इमलाई से एक मामला सामने आया, जहां पर देवर भाभी में विवाद हो गया। बताया जाता है देवर ने शराब पीकर भाभी के साथ मारपीट की। घायल भाभी को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि देवर शराब पीकर लगातार गाली गलौज करता रहता है। बीती रात ईंट से भाभी के ऊपर हमला कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? अहरवाल। उनका? बड़ी वो हमारी बड़ी मम्मी, उनका नहीं था। किसने मारा है इनको? चाचा जी ने। आपके कौन है? बड़ी मम्मी। क्या हो गया? वो शराब पीकर गाली गलौज करने लगे। बड़ी मम्मी लोग बाथरूम के लिए निकली
तो उन्होंने बोला कि गाली क्यों बक रहे हो, तो बोलने लगे तुमसे थोड़ी कोई मतलब है। ऐसे ऐसे वातावरण बढ़ता गया, उन लोगों ने ईंट मारना चालू कर दी और हमारी बहन है सिस्टर उन्हीं की कहाँ बेटी- चोट आई? क्या चोट कहाँ आई इनको? इधर पर कहाँ के रहने वाले हो? इमलाई। जब क्या करते हो क्या? हाँ 2-3 बार का हो गया, लेकिन इतना तो नहीं किया, वो बाद में हम लोग शांत हो जाते थे। रिपोर्ट लिखाई? क्या नाम है आपका? अनीता। क्या हो गया? लड़ाई कौन से? देवरानी से। काय पे हो? ऐसे ही दारू पी के गाड़ी देते, बाहर निकले सुबह बोलने लगे कि देव, तो हमने के का देव है, हमारे का धर कौन सी जात है, हम तुम्हें देव है। तो उनने भी गाड़ी दी, हमने भी दी क्या मार दिया? ईंट। कहाँ की रहने वाले हो? इमलाई की। हैं? इमलाई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। पथरिया थाने के बांसा कला से एक मामला सामने आया जहां टू व्हीलर में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है युवक बाइक लेकर जा रहा था, जिसे बीच रास्ते में 4 व्हीलर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि युवक को काफी गंभीर चोट आई है। जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चतुर सिंह है। वो जो घायल है प्रवीण मेरा भैया है। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। आप लोगों को कैसे पता चले? हमें 108 से कॉल आया, हॉस्पिटल पहुंची, वहां से लेकर दमू आ गई। पहले पथरिया ले गए थे? पथरिया 108 वाले ने कॉल किया, वहां से हम भैया को लेके यहाँ आ गए। कहाँ के रहने वाले? बांसा कला के सर। जा कहाँ रहे थे भैया? भैया का हमें पता नहीं है कहाँ जा रहे थे। का टू व्हीलर से थे जी? हाँ जी सर, 2 व्हीलर से। ये पता ही लगा कैसे हुआ एक्सीडेंट? नहीं, अभी पता नहीं लगाया। रिपोर्ट डाली? नहीं डाली अभी सर। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दबाव शीतलहर का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। नए वर्ष में लगातार ठंड पड़ रही है। आज काफी घना कोहरा देखा गया, जिसके चलते आवागमन भी काफी प्रभावित दिखा। लगातार किसान भी चिंतित हैं कि अगर इसी तरह से कोहरा होता रहेगा तो फसल को नुकसान हो सकता है। वहीं छात्राओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां कक्षा 1 से 8 तक की छुट्टियां घोषित कर दी गई, तो वहीं सुबह की पाली में कई स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं, जिसके चलते छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको दिखाते हैं दमोह शहर के मुख्य सड़क की ये तस्वीर, जहां पर काफी कम राहगीर दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, जहां सामने विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। सामने आने वाले वाहन भी नजर नहीं आ रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा के बागबान वृद्धाश्रम में 2 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिरायु अस्पताल भोपाल के 250 डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ सहित मौजूद हैं। लगातार मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुफ्त में दवाएं भी दी जा रही हैं। भोपाल अस्पताल के संचालक डॉक्टर अजय गोयनका ने कहा कि हर कंप्लीट ट्रीटमेंट की व्यवस्था लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा कराई गई है। भोपाल रेफर होने वाले हर मरीज का निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भाजपा नेता अभिषेक देबू भार्गव भी निरंतर यहां मरीजों के बीच नजर आए, लोगों की सेवा करते नजर आए। शिविर में 5200 से ज्यादा मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और इलाज कराया। 4200 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। शिविर के समापन अवसर पर सभी डॉक्टर और नर्सिंग टीम का लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा सम्मान भी किया गया। सभी को पुरस्कार वितरण किए गए। देता हूं और आप सभी का अपनी ओर से उस क्षेत्र की ओर से और आजू बाजू के क्षेत्रों की ओर से भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। इसी प्रकार से आप मानव सेवा करते रहे, लोगों की मदद करते रहे। कई प्रकार के दान होते, मैंने कल भी कहा था,
कन्यादान है, अर्थदान है, भूदान है, गौदान है, लेकिन प्राणदान भी एक प्रकार से प्राणदान ही है और स्वास्थ्य दान भी अपने आप में। तो ये भी बहुत बड़ा एक योगदान होता है लोगों के जीवन में, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके कारण से लोग या तो घर बैठे उनकी मृत्यु हो जाती है और या फिर वो पैसे के अभाव में दिया गया है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। ऐसे गरीब, वृद्ध, विकलांग व्यक्ति, निस्सहाय व्यक्ति जिनकी क्षमता नहीं कि वो भोपाल जैसे बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सके, उनको यहाँ पर निःशुल्क इलाज मिला और बड़ी सहजता से मिला, बड़ी आसानी से मिला। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आज हमारा शिविर का अंतिम दिन है, 2 दिन का शिविर लगा था। कल हमारे शिविर में 5200 से ज़्यादा मरीज आए थे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, इलाज करवाया, डॉक्टर से कंसल्ट किया और दवाइयाँ ली, तमाम जांचें कराईं। आज अभी 2 बजे हुए हैं तो 2 बजे तक 4200 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 5 बजे तक हमारा यह शिविर चलेगा, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि 6000 से ज़्यादा आज मरीज यहाँ पर अपना चेकअप कराने के लिए आएंगे और यहाँ पर आने वाले प्रत्येक मरीज को हमारे जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कराया जा रहा है। डॉक्टर्स उनके लिए जो जांचें लिख रहे हैं वह समस्त जांचें मुफ्त कराई जा रही हैं, चाहे वह खून से संबंधित जांचें हों, एक्सरे हो, ECG हो, सोनोग्राफी हो, ये सारी जांचें उनके लिए फ्री कराई जा रही हैं और साथ ही साथ जो दवाइयाँ डॉक्टर लिख रहे हैं वह सारी दवाइयाँ यहाँ से फ्री दी जा रही हैं। मरीज और उनके परिजनों को यहाँ पर भोजन भी दिया जा रहा है, वह भी पूर्णतः निःशुल्क है। उसके साथ साथ जो डॉक्टर यहाँ से मरीजों को रेफ़र कर रहे हैं, जो गंभीर रोग से ग्रसित हैं, जिनके ऑपरेशंस होने हैं या फिर जिनको बेहतर ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है, उन सभी के लिए चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल लाने की, ले जाने की, वहाँ पर रुकने की, वहाँ पर इलाज करवाने की और इलाज उपरांत वहाँ से वापस लाने की यह व्यवस्था भैया गोपाल भार्गव द्वारा निःशुल्क की गई है। और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। कल भी हमारे कैंप में 250 से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे। आज भी लगभग इतनी ही संख्या यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनाने वालों की होगी। यह पूरे कैंप लगाने का जो हमारा उद्देश्य था, भगवान की कृपा से हम यह कहेंगे कि हम उस उद्देश्य में सफलता को प्राप्त हो रहे हैं। जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो बड़ी बड़ी अस्पतालों में नहीं जा सकते, जो दूर नहीं जा सकते, भोपाल नहीं जा सकते, जबलपुर नहीं जा सकते, इंदौर नहीं जा सकते, उनके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर हमने उनके नज़दीकी स्थान पर गड़ाकोटा में ही उपलब्ध कराए हैं। और जो कहना चाहिए जाँचें हज़ारों रुपए की होती थी, वह जांचें भी पूर्णतः निःशुल्क यहाँ पर हम लोगों ने उपलब्ध कराई हैं। जो हज़ारों रुपए की दवाइयाँ डॉक्टर्स लिखते थे, वह दवाइयाँ हम लोगों ने यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। हमारा इस स्वास्थ्य कैंप लोगों को लगाने का जो उद्देश्य था कि गरीब व्यक्ति को सहजता से, सुलभता से निःशुल्क उपचार व्यवस्था उनके लिए हो सके, इलाज मिल सके, उस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर अर्जित किया। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोनार के पुरैना तालाब स्थित श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर में इस समय संगीतमय श्री राम कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। कथा व्यास पंडित नीलमणि दीक्षित जी महाराज के मुखारविंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं जो भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। का नाश हो जाता है, ऐसा जिनकी महिमा है, ऐसे जिनका प्रभाव है, ऐसे चौथे नंबर का नाम राजकुमार का नाम शत्रुघ्न। तो तीसरे नंबर के राजकुमार का नाम नहीं रखा, 2 के बाद सीधे चौथे नंबर के राजकुमार का नाम रखा शत्रुघ्न। और अब कह रहे हैं तीसरे नंबर के जो राजकुमार हैं इनका नाम सबसे अंत में रख रहे हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा था लक्ष्मण नाम उदार। राम प्रिय, अब राम प्रिय में दोनों भाव लगेंगे, जो राम जी को प्रिय है अथवा जिन्हें राम जी प्रिय हैं। जो राम जी को प्रिय हैं या राम जिनको प्रिय हैं, राम प्रिय
और सकल जगत आधार, संपूर्ण ब्रह्मांड के जो आधार हैं। पृथ्वी किसके सिर पर रखी है? शेष नारायण भगवान। शेष नारायण भगवान के अवतार हैं लक्ष्मण जी। तो सकल जगत आधार कह रहे, ऐसे तुम्हारे जो तीसरे नंबर के राजकुमार हैं, गुरु महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। जो कैसा है? अत्यंत उदार नाम है। लक्ष्मण नाम उदार है। अन्य किसी राजकुमार के नाम के साथ विशेषण नहीं लगाया नाम का, पर लक्ष्मण जी के नाम के साथ विशेषण लगा रहे। कैसा नाम है? बोले उदार वो कहलाता है जो दूसरे के हित के लिए अपना हित छोड़ करके और सदा दूसरे के हित का कार्य करे, विचार करे, अपने हित का नहीं, दूसरे का हित का। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। बरागोदा तीर्थ क्षेत्र में होने वाले पंच कल्याण के सर्वश्रेष्ठ तीर्थंकरों के माता पिता की गोद भराई कार्यक्रम मंगलाचरण पूर्वक हुआ। मंगलदीप का दीपन पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलय के द्वारा किया गया। बरागोदा पंच कल्याण समिति के द्वारा दमोह दिगंबर जैन समाज को निमंत्रण दिया गया। इस अवसर पर मेडिटेशन गुरु मुनीसी बेहंत सागर जी महाराज ने बताया कि आयोजन पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के जन्म स्थली पथरिया में बरागोदा तीर्थ का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर सकल जैन समाज की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। युवा पत्रकार कल्याण संघ का सम्मान समारोह संपन्न हुआ, जिसे पुलिस अधीक्षक जिला जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा लकी डीसीएन संवाददाता दिनेश प्यासी और इम्तियाज चिश्ती का सम्मान किया गया। इस अवसर पर संघ से जुड़े पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। दमोह जिले के युवा पत्रकारों का संगठन युवा पत्रकार कल्याण संघ का आज सम्मान समारोह उनके मुख्य कार्यालय में आयोजित किया गया। इस मौके पर अतिथि के तौर पर दमोह पुलिस अधीक्षक और जिला संपर्क अधिकारी के साथ साथ दमोह जिले के वरिष्ठ पत्रकारों ने अतिथि के तौर पर शिरकत की। इसके अलावा युवा पत्रकार कल्याण संघ के
जिले के तमाम युवा और उत्साही पत्रकारों को उपस्थित अतिथियों ने मंच से सम्मानित किया। वहीं युवा पत्रकार कल्याण संघ के कुछ पत्रकारों को एक नई जिम्मेदारी से भी नवाजा गया है। कार्यक्रम के आखिर में संगठन के मुखिया पत्रकार उमर खयाम ने सभी का आभार माना। हर पत्रकार तरीके से जानता है क्योंकि एक आम आदमी के रूप में समाज में विचरण करता रहता है। हर पत्रकार जो भी होता है उसके पास सूचनाओं का एक भंडार होता है, लेकिन उस सूचनाओं का उपयोग कैसे हो ये उसके ऊपर निर्भर है और तभी वो कर पाएगा जब बेहतर तरीके से हो। और कुछ ही क्षण में चूंकि सभी का बहुमूल्य समय मंचसी बहुत बहुमूल्य समय हमें दिया, तो हम बहुत ही शीघ्र ही इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। बस अब हमें सम्मान करना है लोगों का, हमारे पत्रकार साथियों का, और हमारे दमोह में, हमारे जिले में चूंकि मीडिया का एक अलग ही क्रेज है और दमोह में एक प्रोडक्शन हाउस चलते एक नजर कुछ समाचारों पर फिर से। पानी भरने गए वृद्ध की मौत। जैन मंदिर से 4 मूर्तियां, 3 चांदी के छत्र चोरी, समाज में आक्रोश। ग्राम इमलाई में देवर ने किया भाभी के ऊपर हमला। दिशा योजना के अंतर्गत विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया ग्राम तिलौनी में। तो ये थे वैसे कि कुछ खास खबरें न्यूज़ बुलेटिन लेकर अपने हाजिर हो गए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।